हजरात गिरामी कद्र, मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक व इनायत से रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, इनायतें लिए हम गुनहगारों को नसीब हुआ है। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सुबहों और शामों में मुझे और आपको दो चीज़ें मलहूज़ रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। एक चीज़ ये, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह अपने नेक बंदों को रमज़ान शरीफ की कद्र करने वालों को क्या देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का हक अदा करने वालों के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से क्या वादे हैं। और दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता रमज़ानुल मुबारक की नाकदरी करने वालों बदनसीबों के लिए अल्लाह की तरफ से कैसा गुस्सा है और क्या वईदें हैं। दो चीजें, अल्लाह की तरफ से क्या देने के वादे हैं और अल्लाह की तरफ से किन सजाओं की वईदें हैं। सारी बात को समेटें तो दो लफ्ज हैं, वादे, वईदें। ये हमारे तबलीगी माहौल में बोले जाने वाले लफ्ज हैं। बाज लफ्ज इस मेहनत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे इनायत फरमाए हैं कि उन छोटे और मुख्तसर से लफ्जों में उलूम व मारिफत के समुंदर है। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। उन लफ्जों में दो लफ्ज ये भी हैं, जब फज़ाइल आमाल अहादीस मुबारका की तालीम होती है तो तालीम का मकसद क्या है। मकसद बयान करते हुए कहा जाता है अल्लाह के वादों और वईदों पर यकीन आ जाए। इसलिए पढ़ रहे हैं अल्लाह के वादों और वईदों पर यकीन आ जाए। ये बड़ी दौलत है। रमजानुल मुबारक में अल्लाह अपने बंदों को क्या देने के वादे करते हैं। रोजा रखने वालों के लिए क्या वादे हैं, सहरी में उठकर तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए क्या वादे हैं, कुरान पढ़ने वालों के लिए क्या वादे हैं,
जिक्र व अज़कार, पांचों नमाजें मस्जिद में जमात के साथ, दूसरी नेकियां, अल्लाह की तरफ से क्या क्या देने के वादे हैं, उन सब वादों पर यकीन। महरूमी की सूरत में बगैर उज़र के रोजा भी नहीं, बदनसीबी नमाज भी नहीं, तिलावत जिक्र व अज़कार क्या होनी, उससे ऊपर गुनाहों में जिंदगी बसर हो रही, गुनाहों से रमजान भी आलूदा है। ऐसी सूरत में अल्लाह की तरफ से किन सजाओं की वईदें हैं। वादे भी सामने हों पूरे यकीन के साथ, और वईदें भी सामने हों पूरे यकीन के साथ। चलते चलते समझते जाएं, ये बार बार हम यकीन का लफ्ज बोलते और सुनते हैं, तो यकीन चीज क्या है? ईमान नसीब हो जाए, ईमान पर यकीन नसीब हो जाए, ईमान की मेहनत चाहिए, यकीन की मेहनत चाहिए, ईमान की दौलत चाहिए, यकीन की दौलत चाहिए। तो ये यकीन है क्या? मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान तो है मानना, दिल से भी मानना, जुबान से भी मानना, और यकीन है उसे ऐसा समझना, यानी दिल और जुबान से मानी बात को ऐसा सच्चा समझना जैसे आंखों देखा वाकया हो। क्या मतलब? ग़ज़वा-ए ओहद में सहाबी हाजिर होते हैं, जंग का माहौल गर्म है, तलवारें न्यामों से निकली पड़ी हैं, अब वो रहें या हम रहें। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं, अगर इस लड़ाई में मैं काम आ जाऊं और जान से चला जाऊं तो क्या मिलेगा? होशियार, अगर इस लड़ाई में मैं काम आ जाऊं तो क्या मिलेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी अगर इस लड़ाई में जान से जाओगे तो जन्नत मिलेगी। तवज्जो रखना, सहाबी मैदाने जिहाद में, जंग में, लड़ाई में कूद रहे हैं, सामने मुखालिफ दुश्मन हथियार निकाले खड़ा है, थोड़ी ही देर में ऐन मुमकिन है कि सर धड़ पर न रहे, नीचे गिर जाए, जान चली जाए, दुनिया, अजीजो अकारे, बीवी बच्चे, सब कुछ चला जाए। ये इम्कान मौजूद है। सहाबी ने जब ये सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जाओ, अगर काम आ गए तो जन्नत मिलेगी। सहाबी के हाथ में खजूर थी, वो खजूर खाने लगे थे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो खजूर किसी दूसरे के हवाले कर दी। बोले, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि खजूर खाने पर जाया करूं, मैंने तो जान देनी है और जन्नत पानी है। क्या मतलब? मतलब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जान देने पर जो जन्नत का वादा फरमाया, उस पर यकीन ऐसे हो गया जैसे ये सामने जन्नत खड़ी है।
तो जिसे ये सामने जन्नत नजर आ जाए उसने दुनिया की खजूर और दूसरी किसी चीज से क्या लेना है। जान जाने का इम्कान है, गर्दन कटने का इम्कान है, तकलीफ होगी, मौत होगी, लेकिन नबी जो कह रहे हैं कि जन्नत मिलेगी, अब यकीन ऐसा जैसे जन्नत देख ली, जन्नत के नजारों में खो गया, दुनिया की हर चीज नजरों से गायब हो गई। ये होता है वादों पर यकीन, ये होता है वादों पर यकीन। दुनिया के मामलात में कोई वादा कर ले, गवाहों की मौजूदगी में तहरीर लिख दे, स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर ले, चेक हवाले कर दे, बड़ी तसल्ली हो जाती है कि अब लिखत पढ़त हो गई, अब मेरा पैसा या मेरा मामला वो बर्बाद नहीं होगा। लेकिन क्या करें अपनी बेखबरी का, मदहोशी का। स्टाम्प पेपर नहीं, कुराने पाक के मुकद्दस औराक में अल्लाह की वही खुदा का नूर लिखा पड़ा है। रोजे क्या होते हैं, नमाज क्या होती है, अहादीस मुबारका में एक नहीं सैकड़ों जगहों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाने नबूवत से बता दिया है रोजे पर क्या मिलना है, सहर क्या होती है, अफ्तार क्या होता है, फर्ज नमाज क्या है, मस्जिद में पढ़े तो कैसे है, नमाज नहीं पढ़े तो कितना नुकसान है, कानों पे जूं तक नहीं रही। कमी किस चीज की है? अर्ज ये कर रहा हूं कमी किस चीज की है, इसलिए बुनियाद में ये अर्ज किया। रमजानुल मुबारक सुबह आंख खुलने से रात सोने तक दो लफ्ज ज़हन में रखने हैं कि रमजान में अल्लाह की तरफ से क्या देने के वादे हैं, और खुदा ना खास्ता नाकदरी की तो फिर अल्लाह की नाराजगी की सूरत में क्या हमसे खो जाएगा, किन सजाओं की वईदें हैं। वादे भी सामने रखे, वईदें भी सामने रखे, और फिर यकीन के ऐसे होगा। सहाबी को बताया गया जान जाएगी, जन्नत मिलेगी, कहा फिर जान क्या करनी, फौरन कूद पड़े। क्यों? यकीन था जैसे आंखों से देख रहे। वईदों की एक मिसाल भी सुन लो, मशहूर है। सैयदना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान से गुजरते थे, रोने लग जाते थे, इतना रोते थे दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी के सहाबी बड़े मुकर्रब हैं, बारगाह नबूवत में बड़ा मकाम है, पैगंबर ने नाम लेकर जन्नती होने की बशारत दी है, जहन्नुम का तज़किरा भी होता है, जन्नत का कभी ये कैफियत नहीं होती। यहां देखता हूं कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो फिर आप खुद पर ज़ब्त नहीं रख पाते, रो पड़ते हैं। क्या वजह? मैं और आप तो कहीं किसी रहम दिल मौलवी साहब या जज्बाती मौलवी साहब की तरफ से जो हमें चीजें सुनाई गई ना, अल्लाह बड़े रहमानो रहीम है, उस पर भरोसा करके पक्के जन्नती होकर बैठे हुए हैं। हमारा हाल बेखौफी का ये है। वहां हुजूर के दोहरे दामाद हैं, हुजूर ने नाम लेकर कहा उस्मान फिल जन्ना, कुरान की आयतें उनके मुताल्लिक सहाबी रसूल हैं, लेकिन कब्रिस्तान से गुजरते हैं बेहाल हो जाते हैं। पूछने वाले ने पूछा क्यों? फरमाने लगे मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये कब्रिस्तान, ये कब्र पहली मंजिल है, जो इस पहली मंजिल में फंस गया आगे वो फंसा ही रहेगा, जो इस पहली मंजिल से निकल गया वो निकल जाएगा। जन्नत और दोज़ख के मुतालिक जो चीजें सुन रखी हैं, जन्नत और दोज़ख के मुतालिक जो सुन रखी हैं, हजारों साल कब्र में रहना, फिर जन्नत और दोज़ख, बड़ी बेफिक्री छाई हुई है।
सैयदना हजरत उस्मान ने फरमाया, ये कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा, वो जन्नत या वो जहन्नम यहीं से शुरू हो जाता। कब्र तो बहुत बाद की चीज है, सांस उखड़ी उसके बाद 8 से 10 घंटे बाद कब्र में पहुंचना है, ये तो फिर भी देर है। जैसे ही सांस उखड़ी, ये आंख बंद हुई, वो आंख खुली, यहीं से जन्नत या जहन्नम शुरू। तो मामला है यकीन का। दो लफ्ज शुरू से अगर आप सुन रहे, समझ रहे और यही मौजूद हैं, दो लफ्ज वादे और वईदे। रमजान से जुड़े अल्लाह के वादे क्या हैं, मैं क्या 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 देता हूं, और रमजान से जुड़ी अल्लाह की वईदे क्या हैं कि नाकदरी करने वालों को कैसे कैसे पकड़ता हूं। वादे भी सामने रखने हैं, वईदे भी सामने रखनी है, फिर काम बनेगा, फिर यकीन भी आएगा, फिर रमजान रमजान होगा। चंद एक वादे हम सामने रखते हैं और एक दो वईदे। रमजान में अल्लाह अपने प्यारों को देते क्या हैं, ये भी सामने रखते हैं, और रमजान में बदनसीब किन सजाओं वईदों के मुस्तहिक होते हैं, ये भी सामने रखते हैं। फिर पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक जैसे ही शुरू होता है, अल्लाह के फरिश्ते खुदा के हुक्म से आवाजें लगाते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाजें लगती हैं, खुदा बंदे कुद्दूस अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं। बहुत होशियारी से कुछ चीजें हैं जो सुनाई देती हैं इन कानों से, कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती हैं इन आंखों से, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इन आंखों से सुनाई भी नहीं देती, इन कानों से सुनाई भी नहीं देती, इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती, इस जुबान से बोली भी नहीं जाती। तुसी ए ना समझना कि कारी साहब को रोजा लग गया, अभी समझाता हूं। कुरान पाक कहता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। मक्का के मुशरिक इस कैफियत, इस कंडीशन के अंदर हैं कि ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं। अब बताओ, मेडिकली वो ऐसे थे? नहीं, सुनते भी थे, बोलते भी थे, देखते भी थे, फिर उनको अंधा, बेरा, गूंगा क्यों कहा गया? इसलिए कि सुनने के लिए यही कान नहीं, खुदा ने दिल में भी कान रखे हैं। देखने के लिए यही आंखें नहीं, खुदा ने दिल में भी आंखें रखी हैं। शऊर के लिए सिर्फ ये छोटा सा ये दिमाग नहीं, खुदावंदे कुद्दूस बहुत सी चीजें दिल में डालते हैं अपना राज समझकर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आवाज की बात हो रही है कि रमजान में आवाजें लगती हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, वो आवाजें लगाते, खुदावंदे कुद्दूस बराह रास्त आवाजें लगाते। अब मैं और आप कहें हमने तो कभी सुनी नहीं, मैं और आप कहें हमने तो कभी सुनी नहीं, तो इन कानों से वो सुनाई नहीं देती, इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती। जिन्हें अल्लाह सुनाते हैं उन्हें कुदरत सुनाती है। रमजान है, बताओ क्या चाहिए, फैलाओ झोली, सुन ली तेरी फरियादें, देख लिए तेरे आंसू,
खुदा बराह रास्त उनसे बातें भी करते हैं, अल्लाह उनके दिल में उतर आते हैं, उन्हें अपनी रहमतें उतरती दिखाते हैं। वो कान चाहिए, वो आंखें चाहिए, हो सकती हैं, इंसानों की ही हैं, फरिश्तों की नहीं, हम ही जैसे होते हैं, हो सकती हैं। करना क्या है? तरजीहात बदलनी है। लफ्ज मुश्किल लगे तो माफ कर देना, आसान कर देता हूं। तरजीहात बदलनी है। अगर रमजान में सुबह से लेकर रात गए तक घर के किचन में भी, दिमाग में भी, जुबानों पर भी, दोस्तों की डिस्कशन में भी समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, फ्रूट चाट ही रहा, तो फिर यही सुनते रहो जो सुन रहे हैं। अगर कहीं ये सुन रहे हैं कि कुरान पाक में रमजान क्या और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान क्या फरमाया और सहरी क्या होती और तहज्जुद क्या होता और कुरान पढ़ना क्या और जिक्र करना क्या और दरूद पाक की आज घर में कितनी तस्बीह पढ़ी गई, फिर ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी, फिर ये दिल भी खुलेगा, फिर खुदा की आवाज सुनाई देगी, उसकी कुदरतें दिखाई देंगी, फिर घर में रहमतें, बरकतें उतरती भी दिखाई देंगी। मसला क्या है? तरजीहात। कभी सुना है बिल्ली के ख्वाब चिचड़े होते हैं? सारे हिला दो। कभी सुना है बिल्ली के ख्वाब चिचड़े होते हैं? उसको छोड़ो, बिल्ली जाने और चिचड़े जाने, मेरे और आपके ख्वाब समोसे पकोड़े ही हैं, कचौरी है, वो मिल गई। ख्वाब बदलो, ख्वाब देखो आसमान की तरफ, मांगो रब से, खुदाया मेरी नजरें खोल दे, दिखा दे अपनी उतरती रहमत। ऊपर तवज्जो करो, मांगो रब से, या अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया तू आवाजें देता है, मुझे सुना दे अपनी आवाज। या अल्लाह तू झोलियां भरता है, भर दे मेरी झोलियां। तरजीहात बदलनी है, तरजीहात बदलनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान में अल्लाह देते क्या है, किन किन चीजों के वादे हैं, ईमान वालों के साथ उन्हें क्या कुछ मिलता है। पहली हदीस पाक सुनना, दिल में जगह देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान शुरू हो चुका, बहुत बड़ा महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, रमजान शुरू हो चुका। इस रमजान में नफल पढ़ोगे फर्ज लिखे जाएंगे, फर्ज पढ़ोगे 70 फर्ज लिखे जाएंगे। इस माह मुबारक में पहले हशरे में रब रहमतों से तुम्हें धो देगा, दूसरे हशरे में तुम्हारे लिए मगफिरत लिख देगा, तीसरे हशरे में तुम्हें जहन्नुम से बिल्कुल आजाद कर देगा। अब ये बात हमने बिला मुबालगा 100 दफा सुनी होगी, इससे ज्यादा सुनी होगी, बस सुनी ही है। पहले अशरे में रहमत का मतलब अब तक जिन गुनाहों में जिंदगी गुजर चुकी, काबिल इस है कि तुम्हें पिटाई की जाती, मार पड़ती, जिन गुनाहों से गुजर तक रमजान तक पहुंचे, कहां थे मुंह दिखाने के काबिल, उस जाते पाक ने इन 10 दिनों में रहमत बरसाई, रहमत बरसाई, रहमत बरसाई, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। जब रहमत से धो दिया, गुनाहों को मुआफ कर दिया, फिर उस जाते पाक ने लिख दिया चलो जो हुआ सो हुआ, इस रमजान की बरकत से मगफिरत है, बख्श देता हूं। अच्छा, बख्श दिया, मगफिरत हो गई, तो जहन्नुम से आजादी तो हो ही गई। फिर तीसरे अशरे में जहन्नुम से आजादी का क्या मतलब हुआ? रहमत मिल गई, मगफिरत कर दी, लेकिन इम्कान था कि फिर कहीं गड़बड़ ना कर दे, मिली हुई रहमत वापस ना हो जाए, दी हुई मगफिरत वापस ना हो जाए। इस पर अब इतना प्यार आ गया, इससे आगे चलकर लिख दिया इसके लिए जहन्नुम है ही, इसके लिए जहन्नुम है ही, आजादी। ये वादे हैं। फिर समझना शुरू से जो सुन रहे, ये अल्लाह के वादे हैं।
बरकतों का महीना यकीन आती है, रहमतों का महीना यकीन आती है, मगफिरतों का महीना यकीन आती है। सुन्नत, नफल, फर्ज का सवाब मिलता, फर्ज 70 फर्ज मिलते हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम से आजादी। अल्लाह का वादा ऐसे ही होता है। फरमा रमजानुल मुबारक किसी ने एक घूंट पानी किसी दूसरे को पिलाकर अफ्तार करवा दिया, अल्लाह जल्ल शानुहु हौज़े कौसर पर खड़े अपने महबूब के हाथों इसे पानी पिलाएंगे। ऐसा पानी पिएगा, ऐसा पानी पिएगा कि फिर जन्नत दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। वादा है, जरूरत तो यकीन की है, वादा है। अब एक घूंट पानी पिलाना, बताओ कौन सा मसला है? ये गुर्बत और मालदारी की बातें नहीं हैं। खुदा को तो अदाएं चाहिए। गौर करना, रमजान की मखसूस कैफियत से निकलना। रमजान हम पर छा जाता है, हावी हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, बेतकल्लुफ हैं, वो कहते हैं रमजान मैनू ढा लेंदा, चकवाल की जुबान में। तो भी हाल घट कोई नहीं, रमजान लम्मा पा देना है। लाहौर की जुबान में ये हो, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। रमजान का ये मतलब हरगिज नहीं है। दरूद पाक पढ़ें। ये अब वादे हैं। अब बताओ इसमें कोई गुर्बत मालदारी का ताल्लुक है? ये फरमाया कि रूह अफ़ज़ा पिलाओ या जूस लेकर पिलाओ, नहीं। एक घूंट पानी। मेरे मोहतरम दोस्तों, गनी तो वो है देने वाला, खजाने तो उसके हैं अता करने वाला। खालिक वो है जिसने पैदा किया, बंदों को रिज़्क़ भी वो देता है। उसे तो अदाएं चाहिए, मेरी और आपकी अदाएं चाहिए कि इनको मेरी मखलूक मेरे बंदों से कितना प्यार। इसलिए फरमा एक घूंट पानी ही सही, एक घूंट पानी ही सही, एक घूंट पानी ही सही पिला दे, हौज़े कौसर से महबूब के हाथों पिलाऊंगा, जन्नत दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। ये वादे हैं। फिर अर्ज कर रहा हूं, रमजानुल मुबारक सुबह आंख खुलने से रात बंद होने तक अल्लाह के वादे सोचो। अल्लाह अपने बंदों को क्या कुछ देते हैं। चंद एक वादे जिक्र कर दिए, चेहरे पर ताजगी रखें, आगे चले। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक में जो लोग रोजे रखते हैं और रोजा रखने की वजह से मैदा खाली होता है, मैदा खाली होने की वजह से मुंह के अंदर बदबू सी आ जाती है, अल्लाह को ये मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी। अब सुन लिया, मान लिया, लेकिन इस वादे पर यकीन, इसे जरा सोचना, इस पर गौर करना। कमाल हो गई, कमाल हो गई। सगे से सगा रिश्ता, करीबी से करीबी दोस्त भी अगर मेरे और आपके मुंह से बदबू आ रही है तो वो नागवारी से मुंह इधर कर लेगा। खुदा को रोजेदारों से प्यार कितना है, अल्लाह को ये प्यारे कितने हैं। गपशप तो है नहीं, हदीस पाक में अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया, सो जान से यकीन है ऐसे ही है। फरमाया रोजेदार के मुंह की बदबू मुश्क से ज्यादा प्यारी। 3 मतलब लिखे हैं, जागने वालों को बहुत कुछ मिलेगा। पहला मतलब ये लिखा है, रोजे की वजह से मैदा खाली हुआ, मुंह में बदबू सी आ गई, इस बदबू का बदला अल्लाह क़यामत के दिन मुश्क अंबर से देंगे, वो खुशबुएं के जो दुनिया में किसी ने सूंघी नहीं। दूसरा मतलब, रोजा रखने वाला मैदा खाली हुआ, मुंह में बदबू पैदा हो गई, ये बदबू इसका बदला अल्लाह ने क्या देना। जब ये कब्र से उठेगा तो इसके मुंह से ऐसी खुशबुएं होंगी जैसे मुश्क अंबर की।
तीसरा मतलब, ये मामला है मोहब्बत का, ये मामला है मोहब्बत का। मोहब्बत हर एक को समझ में आने वाली नहीं है, और ये दौर, ये जमाना, इसमें तो हमने मोहब्बत को इतना गंदा कर दिया कि मोहब्बत का लफ्ज लें तो दिमाग में 100 फतूर आ जाते हैं। मोहब्बत बहुत पाक जज्बा है। अल्लाह मोहब्बत करने वाले मेरे और आपके पाक पैगंबर अल्लाह के महबूब, इसलिए मोहब्बत को समझना चाहिए। नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, ये मोहब्बत का मामला है। फरमाया रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी। इशारा कर दिया, समझा दिया, रोजेदार अल्लाह को तुझसे मोहब्बत ही बड़ी है, अल्लाह को तुझसे मोहब्बत ही बड़ी है। एक माँ जिसने बच्चे को पाला और पोसा, रात का वक्त, दिन का वक्त, नमाज पढ़ने लगी, अभी वुजू किया था, लेकिन बच्चे ने पेशाब पखाना कर दिया। वो माँ अपना वुजू भूल गई, अपने नए कपड़े भूल गई, लगाई हुई खुशबू भूल गई, और वो उस बच्चे का पेशाब पखाना साफ करने लगी। किसी ने माँ से पूछा, तुम्हें बदबू नहीं आती? हाँ, कभी माँ ने नागवारी का इजहार किया, वो फिर उठाकर चूमती है, मेरा बच्चा, मेरा काका। काका दिन में 5 दफा उसके कपड़े खराब करे, उसे बदबूदार कर दे, उसे पाक साफ हुई पड़ी, वुजू किया, नमाज पढ़ने लगी थी, और उसको किस कंडीशन में काका पहुंचा दे, लेकिन माँ फिर भी गोद में ही बिठाएगी। ये नहीं है कि घंटा पहले मेरे कपड़े खराब किए और अब उधर सामने लेट जा, फिर भी गोद में ही लिटाएगी, फिर भी प्यार ही करेगी। नौजवान बच्चों, 25 साल बाद वो माँ नजर नहीं आती, फिर सेपरेट होने का शौक आ जाता है। फिर सारे मसलों का हल ये नजर आता है कि अपनी बीवी को लिया और वो जाकर बैठ गए, जिंदगी में सुकून चाहिए। अच्छा, कुछ न समझे खुदा करे, कहां पहुंच गए। खैर, तो वो माँ की मोहब्बत है, उसकी नाक बंद हो गई, उसे बच्चे से बदबू नहीं आती, वो गोद में बिठाती है, खिलाती है, प्यार करती है। ये प्यार की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह को अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार है, और यकीन है कि है। एक माँ बच्चे की बदबू के बावजूद उससे प्यार करती है। खुदा कहते हैं, मेरे बंदे, मैदा खाली हुआ, रोजा रखा, तेरे मुंह की बदबू है, मुझे इस बदबू से भी प्यार है। अगर माँ बच्चे की बदबू पेशाब पखाने के बावजूद सीने से लगाए प्यार करे, तो मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, मुझे तुम्हारी इस मुंह की बदबू से क्यों प्यार नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर अर्ज करूंगा, बार बार मिन्नत फरियाद करूंगा, जोली फैलाऊंगा, ये बातें सोचने की हैं। रमजान में अल्लाह अपने प्यारों को क्या देते, किन किन चीजों के वादे कर रखे हैं, इन वादों को सोचना, एक दूसरे को समझाना, इन वादों पर बात करना जरूरी है। एक और वादा भी है, होश से बैठना। फरमा, रमजानुल मुबारक रोजा रखने वाला, रमजानुल मुबारक रोजे का एहतराम इकराम करने वाला, तरावीह जिक्र अज़कार नमाजों का पाबंद, रमजानुल मुबारक नेकी इबादत में गुजारने वाला, अल्लाह को ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा कि समुंदर की तह में दौड़ती मछलियां भी इसके लिए दुआएं करती। अब बताओ, अजब बात है ये नहीं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये उस पैगंबर की पाक सच्ची जुबाने नबूवत की बातें हैं। अबू जहल ने भी कहा था, कान मेरे गलत सुन सकते, आंखें गलत देख सकती, आपकी जुबाने नबूवत सच्ची है, आप सादे के हैं, सादे के, सादे के।
जो लोग ईमान नहीं रखते वो भी जिन्हें सादिक कहें, मैं और आप तो जिनके उम्मती हैं, कितना सच मानना चाहिए इस बात को। अब ये अल्लाह का वादा रोजेदार के सामने हो, यार क्या मैंने पहाड़ गिरा दिया है रोजा रख के, क्या मैंने पहाड़ गिरा दिया, कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया, समुंदर में तैरती हुई मछलियां भी मेरे लिए दुआएं करती हैं, क्या कर दिया आखिर। खुद हैरत में डूब जाए, खुशी में डूब जाए। कभी सोचे तो सही आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक आयत शरीफा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आयत शरीफा समझ लो, इसका नूर ले लो, घरों के झगड़े फसाद खत्म हो सकते हैं। तावीज समझ कर ही ले लो, ठीक, तावीज से तो किसी को इनकार नहीं ना, तावीज समझ कर ही ले लो। और झगड़े फसाद तू मैं से कोई बचा हुआ भी नहीं, तो मतलब ये तावीज सबको चाहिए। तो ये कुरानी तावीज रमजान का तोहफा मैं मिस्कीन से ले लो, ले लो, ले लो, बच जाओगे, घर जन्नत नजीर बन जाएंगे। वरना तू मैं जिंदगी गुजर रही है, आगे भी ऐसी गुजरेगी। बचना चाहते हैं, इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, जिंदगी में ईमान ले आओ, व अमिलुस्सालिहात, जिंदगी में पांचों नमाजें ले आओ, नेक आमाल कुरान, घरों के अंदर आमाले सालेहा, दो चीजें ले आओ, दो चीजें ले आओ। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, आसमानों पर बैठा रहमान तुम्हारे लिए जमीन तो क्या हर मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल दी। हदीस पाक में है, अल्लाह को जिस बंदे से प्यार हो जाए, खुदावंदे कुद्दूस जिब्राइल अमीन को बुलाते हैं, जिब्राइल इधर आना, जरा बात सुनना, ये फला फला का बेटा, हमें इससे प्यार हो गया, हम इससे मोहब्बत करने लग गए हैं, जाओ जाकर आसमान के फरिश्तों को बता दो। जिब्राइल जाकर आसमान के फरिश्तों को बताते हैं, सुनो सारे पाक बाज फरिश्तों, चुंगी अमर सद्दू फला का बेटा फला, अल्लाह को उससे मोहब्बत हो गई, तुम सारे उससे मोहब्बत करो। फिर फरिश्तों की ड्यूटी, जाओ जाकर फला फला मखलूकात, जमीन वाली, उड़ने वाली, समुद्रों दरियाओं में जाकर सबको बता दो, चुंगी अमर सद्दू, कच्चा जेल रोड, फला का बेटा फला, फला की बेटी फला, अल्लाह को मोहब्बत हो गई, सारे करो। यही चीज फरमाई। रोजा रखने वाला, रमजान की कदर कीमत जानने वाला, ईमान और आमाल वाला, फरमाया अल्लाह इसे ये एजाज बख्शते हैं, समुंदर की मछलियां भी इसके लिए दुआएं करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पैसे से घर में सुकून नहीं, टाइल पत्थर से घर में सुकून नहीं, चुंगी पाक अरब डिफेंस की वजह से सुकून नहीं, बहुत ज्यादा बच्चों की वजह से सुकून नहीं, गाड़ी, दूसरी सारी चीजें अल्लाह की नेमत हैं, जिसको जो अल्लाह ने दी झोली फैलाकर रोज शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन सुकून इनमें नहीं, मोहब्बतें इनमें नहीं। तावीज ये है, ईमान, नेक आमाल, इनसे अल्लाह राजी होंगे, खुदा आसमानों पर बैठा राजी होगा, जमीन में, जमीन के नीचे हर चीज राजी होती चली जाएगी। खुदा की जात नाराज होगी, जमीन पर कोई रिश्ता राजी नहीं रह सकता। सोने का नवाला खिला लो औलाद को, यही औलाद जूते मारेगी। हाँ, कर लो जितनी फरमाइशें पूरी हैं, जिसकी मर्जी करनी है, खुदा की जात आसमानों पे बैठी नाराज है, जमीन पर उसकी मखलूक राजी हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ई ख्यालस तो महालस तो जुनू, ये पागलपन है, कर लो कोशिश।
इसलिए जमीन वालों को मनाना है, मोहब्बतें लानी है, घर जन्नत नजीर बनाने हैं तो रब को मनाना पड़ेगा। एक और वादा सुन लो, सोने वाले जाग जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना शुरू होता है, ये वादे जिक्र हो रहे हैं, कड़वी गोली की तरफ बाद में आऊंगा, वादे जिक्र हो रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जन्नत आरास्ता रोज मुज़य्यन की जाती है। आरास्ता का मतलब समझते हैं, या तो डिस्टेम्पर होता है, फूल कलियां लगती है, पत्तियां बिखेरी जाती हैं, वो खुदा की जन्नत है। जन्नत का नाम ही अजब है, और वो जन्नत जब आरास्ता की जाती होगी तो क्या मंजर होगा। रोजा रखने वाले, रोजा रखने वाले, रोजा छोड़ने वाले, रोजा छोड़ने वाले, सिर्फ एक ही बात पका लो, कुरान की आयत याद नहीं करवा रहा, कोई हदीस याद नहीं करवा रहा, आपको मुझे मुश्किल लगती है, इतनी सी बात ही याद कर लो, ये 7, 8, 9 घंटे भूखा रहना, प्यासा रहना। मेरे महबूब, मेरे पैगंबर ने बताया जन्नत सजाई जाती है, तो मैं क्यों ना अपने लिए जन्नत तैयार करवाऊं। या अगर बैठे बैठे बता दिया जाए कि आपके लिए बैरिया में प्लाट ले लिया गया, बुनियादें रख दी गई, अब तैयारी शुरू कर दी गई है, कैसी बेचैनी लग जाएगी। अल्लाह के वादों पर, पैगंबर की ज़बाने नबूवत पर इतना यकीन हो, इतना यकीन हो, इतना यकीन हो, मेरे महबूब, मेरे नबी ने फरमा दिया ऐसे ही है। आज मैंने रोजा रखा, आज मेरी जन्नत और आरास्ता हो गई, कल का रोजा और मुज़य्यन हो गई, परसों का रोजा अफ्तार करते वक्त बच्चों से कहे, साथ वालों से कहे, देखो अल्लाह के नबी ने कहा रोजेदारों के लिए रोजाना जन्नत आरास्ता की जाती है। आज 5 रोजे हो गए, यकीन रखो आज जन्नत और सज गई। रोजों में चटनी का रोला ही नहीं खत्म होता, केचप, चटनी, फला फला, तो क्या मिलेगा। फिर अर्ज कर रहा हूं, क्या मिलेगा, यही मिलेगा। दस्तरखान पर ये बातें हों, सहरी में ये बातें हों, बच्चों बच्चियों उनसे, बहनों भाइयों से, बीवी से ये बातें हों, क्या मिलता रोजे पर, क्या होती सहरी, क्या होता तहज्जुद, कैसे पढ़ते कुरान। पूछे बेटी से, बेटे से, 6 रोजे हो गए, कितने पारे पढ़ लिए। ये कब होगा, जब जहन में होगा कि मिलता क्या है, क्या कुछ वादे हैं। अर्ज कर रहा हूं, क्या फरमाया, रोजाना जन्नत सजाई जाती है। अब मुझे और आपको अल्लाह इस वादे पर यकीन दे दे, क्या मजा आएगा रोजा रखते हुए। सहरी के वक्त उठा, सहरी खाई, दुआएं कर रहा है और दिल में सोच रहा है, वाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आज जन्नत और सजाई जाएगी, कल और सजाई जाएगी, फिर और सजाई जाएगी। और कमाल देखना, होशियार, कमाल देखना, कमाल तो ये भी है, उसका लुत्फ व करम तो ये भी है, उसकी इनायत तो ये भी है, जो देना चाहता हो ना, देना चाहता हो, वो बहर सूरत देता है, वो रुकावटें खत्म करता खुद ही है। और जो नहीं देना चाहता वो खुद ब खुद ब्लॉक लगाता है, रुकावटें लगाता है, ये भी मसला है, वो भी मसला है, ये भी मसला है। अल्लाह तो देने पे राजी है, अल्लाह तो देने पे राजी है, वो तो देना चाहता है। इसलिए दरमियान में जो रुकावट थी, फरमाया रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, ये मेरे और मेरे बंदों में रुकावट नहीं। यह है देने वाला, वो देने पे आया हुआ, वो झोलियां भरने पे आया हुआ। क्या छोटे छोटे मसले लिए फिर रहे हैं, ये छोटे छोटे मसले। यकीन मानो अल्लाह इतनी बड़ी जात है, उसके खजाने समझ आ जाए ना, तो ये अपने जो छोटे छोटे मसले हैं, ये ऐसे ही लगेंगे जैसे बच्चा गोली टाफी पर रो रहा। अब बच्चा रो रहा है, मैंने गोली लेनी है, टाफी लेनी है, तो आप समझेंगे चल ए कोई गल है, यही समझेंगे ना भाई, ए कोई गल है।
मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे और आपके जितने भी मसले, बड़े से बड़े मसले, माली मसले हैं, घरेलू मसले हैं, रिश्तों के मसले हैं, कारोबार के मसले, कोई भी मसले, हर उम्र के, हर स्टेज के अपने मसले हैं, घर के अपने, बाहर के अपने, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, हमें जितना भी चाहिए उसके खजाने बहुत बड़े हैं, हम जितने भी लेने वाले हों वो बहुत बड़ा देने वाले बने तो सही, लेने वाले बने तो सही। कितना मेहरबान, खुद ही रुकावटें दूर कर दी। अब अगर आप जागो, रमजान की कैफियत से निकलो, होश में आओ, तो मैं एक मासूम सा छोटा सा सादा सा सवाल करूं। मेरे दोस्त इलियास भट्टी साहब चिनौट से जुमा पढ़ने आए, बहुत सादा सा सवाल है जागने वालों के लिए। सवाल यह है, शायद उर्दू किसी की समझ में ना आए, मैं पंजाबी में कह देता हूं, इससे आसान तो मुमकिन नहीं, जे शैतान भी कोई नहीं ते सानू फिर की होया? शैतान भी नहीं है तो फिर हमें क्या मौत पड़ी? फिर नौजवान क्यों रोजा रखने के लिए तैयार नहीं? फिर तरावीह में इतनी बड़ी जामे मस्जिद, नमाज में जगह नहीं मिलती, 3 सफों पर नमाजी हैं, कुरान पढ़ने वाले नहीं रहे, घरों के अंदर भी कोई आवाजें नहीं आ रही, सारा दिन रोजे का मतलब सोकर गुजार दिया। अगर शैतान भी नहीं तो फिर हमें क्या मौत पड़ी? हमें क्या मसला है? सख्त लफ्ज अपने लिए चुन लो, आपको पसंद है वो रख लो, आसान चुनना है वो रख लो। आसान तो ये, हमें मसला क्या है? थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ना है तो फिर ये देख लो कि फिर सानू केड़ी मौत हुई। होशियार रहना। एक आसान तरीन बात है और एक बारीक बात। बारीक बात में लुत्फ ज्यादा है, बाद में सुनाता हूं। आसान तरीन बात यह है कि हमें वो वायरस चिमट जाता है, अगरचे खत्म हो जाए उसके असरात बाकी रहते हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ, घंटा 1.5-2 घंटे गुजारो, आपके जिस्म पर कोई चीज नहीं लगी, लेकिन वापस आकर भी घंटा 1.5 वो अस्पताल की मखसूस स्मेल आपके साथ रहती है। तो जो शैतान साल के 11 महीने हावी खून, रगों में खून की तरह दौड़ रहा, सुबह से रात तक उसकी मान रहे, उसके मुरीद बने हुए हैं, तो उस शैतान ने चले भी जाना है, लेकिन 11 महीनों के असरात, जरासीम ऐसे छोड़ जाने हैं कि वो अपना काम करते रहे। बारीक बात भी सुन लो, उसमें मोहब्बत ज्यादा है, पढ़े लिखों को शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए, अनपढ़ों को, सोए हुओं को सवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह के नबी से सल्लम परेशान होते थे। अब जाहिर सी बात है कि 13 साल जिस पैगंबर ने मक्का में लोगों के लिए मारे खाई, हिजरत की, ओहद व बदर के मार के लड़े, दंदाने मुबारक शहीद किए, फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर भी कुछ ऐसे जो टस से मस नहीं होते, उनके कानों तक जूं भी नहीं रींगती। अल्लाह के महबूब उनके लिए परेशान हो जाते, बहुत परेशान, इतने परेशान। कभी किसी बाप को मायूस देखा है औलाद से? आज की औलाद समझे, वालिदैन को मायूस मत करो। वालिदैन के चेहरों पर छाई मायूसी, जुबान से बोलेंगे कुछ नहीं, तुम्हें कब्र तक सुकून से जीने नहीं देगी। हदीस पाक में साफ फरमा दिया, तेरे माँ बाप तेरे लिए या जन्नत है या जहन्नम है, राजी करो, चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ, जन्नत कमा लो। नौजवान बच्चों, होश में रहो, कल आपकी बारी आएगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तौबा करो, माँ बाप की कदर करो। क्या कह रहा था? मायूसी, माँ बाप के चेहरे पर मायूसी, थकावट, ये मोहब्बत की वजह से। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
उम्मत के लिए इतने फिक्रमंद, चेहरे नबूवत पर उदासी तैर रही। अल्लाह को प्यार आ गया, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। मेरे पैगंबर, उम्मत अगर नहीं मानती, सीधे रास्ते पर नहीं आती, जन्नत की राह नहीं पकड़ती, ईमानो आमाल वाली नहीं बनती, तो ये चेहरे पर उदासियां मायूसियां छोड़ो। आपको देखकर, ये मोहब्बत की बात कर रहा हूं, आपको देखकर हमें भी कुछ होता है। ये चेहरे पर हसरतें खत्म कीजिए, अपनी जान कहीं इन हसरतों में ही ना गवा दें। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। हम एक एक को देख रहे, निमट रहे। उम्मत एक एक को देखा जा रहा, किसके ईमान की वजह से, आमाल की वजह से, रोजे छोड़ने की वजह से। रोजे पाक में पैगंबर के चेहरे पर उदासियां हैं, खुदा देख रहा। समझ जाओ। बहरहाल इस कैफियत में कि जब हुजूर उम्मत के लिए परेशान होते थे, मायूस होते थे, एक आयत उतरी, कमाल की आयत, वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ। मेरे पैगंबर, जिसे मैं अपना बनाना चाहूं ही नहीं, जिसे मैं खुद ही जहन्नुम में गिराना चाहूं, जिसे मैं खुद ही आजमाइश में डालना चाहूं, जिसे मैं खुद ही खुद से दूर करना चाहूं, तो आप क्या कर सकते? उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युताहिरा कुलूबहुम। मेरे पैगंबर, मैं चाहता ही नहीं इनके दिलों को पाक करूं। रमजान है तो क्या हुआ, सारी दुनिया सहरी में उठी, तहज्जुद पढ़ रही, तो क्या हुआ, सहरी अफ्तारी मस्जिद में तरावी कुरान पढ़ा जा रहा, क्या हुआ, नहीं पास आने दूंगा। मैं चाहता ही नहीं, आसान लफ्ज कर दूं, लुत्फ आ जाएगा। मेरे दिल में इनके लिए कोई जगह ही नहीं। हाँ, ये कैफियत होती है, मेरे आप पर भी आती है। हम जब किसी से मायूस हो जाते हैं, चेहरे को नागवारी से यूं कर लेते हैं, कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे दिल में कोई जा, सुनना ही नहीं चाहता। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान आ गया, कोई जिंदगी का लम्हा आ गया, गुनाह किए थे, अब तौबा की तौफीक हो गई। खुश हो जाओ, अल्लाह के दिल में तुम्हारी जगह है। हाँ, खुश हो जाओ। चलो रमजान आया, इसी बहाने ही सही, चलो किसी बहाने ही सही, अल्लाह ने मस्जिद की तरफ कदम उठा दिए, रोजे की तौफीक दे दी, तौबा की तौफीक दे दी। समझो अल्लाह के दिल में जगह है, नरम गोशा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रमजान भी कुछ देकर नहीं जाता, मस्जिद की तरफ कदम नहीं उठते, कुरान नहीं खोलता, नेकी तरावीह कुछ भी नहीं मिलता, तो समझो खुदा ने दिल से उतार दिया। एक आलिम बयान कर रहे थे, मुझे बड़ा लुत्फ आया, कहने लगे कभी नमाज ना पढ़ो, कोई पूछे नमाज पढ़ ली, तो ये ना कहा करो कपड़े नापाक थे, ये ना कहा करो पता नहीं चला, ये ना कहा करो दुकान पे मसरूफियत ज्यादा थी। ना, लफ्ज बदलो। बड़ा जबरदस्त टीका है, लफ्ज बदलो। जब भी नमाज नहीं पढ़ी, साथ किसी दोस्त से कहो चलो ना पढ़ो फौरी तौर पर नमाज, लेकिन वक्त गुजर जाए, आस पास बैठे हुए से इतना ही कह दो, यार अल्लाह ने अपने घर नहीं दी। ये बेइज्जती होती है कि नहीं? इस मोहल्ले के अंदर एमपीए साहब सबको दावत दे दें अफ्तारी की, और दरमियान में दो चार इधर लगे फिर रहे हो, कोई उनसे पूछे क्यों नहीं गया, कहते मैंने नहीं बुलाया। बेइज्जती है ये नहीं? रमजान का महीना सारे सजदे में जा रहे, सारे रोजे रख रहे, कुरान की तिलावतें हो रही, और मैं कितना बदनसीब हूं, रमजान में भी अल्लाह अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ठीक, इस एंगल से सोचो, इस जाविये से सोचो। ये अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह का वादा ये भी है, रमजान का महीना जूं जूं इख्तिताम की तरफ जाए, मैं अपने बंदों को मुआफ कर देता हूं, बख्श देता हूं, मैं इन्हें सीने से लगा देता हूं। रमजान का महीना
है ही मेरी तरफ से देने के लिए। पहली बात खत्म हुई, अल्लाह के वादे हैं, इन्हें सोचना चाहिए क्या रमजान से मिलता है। एक वईद भी सुन लो, कड़वी बात, ये भी जरूरी है। रमजान की नाकदरी करने वाले महरूमी कैसी मिलती, सजा क्या मिलती, वईद उनके लिए क्या। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया, दो साथ ले जाने वाले साथ हुए, उन्होंने मुझे पकड़ा, एक पहाड़ पर मुझे चढ़ाने लगे। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपको खिदमत के तौर पर चढ़ा देंगे। पहाड़ पर चढ़ाया, पहाड़ की दूसरी तरफ चीखों पुकार थी। मैंने पूछा कौन लोग शोर कर रहे। बताने वालों ने बताया, फरिश्तों ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के लोग दोज़ख में चीख रहे। जब पहाड़ पर चढ़ाया गया, कुछ लोग देखे एड़ियों के बल उल्टे लटके हुए थे और उनकी ये बाछे इसको कहते हैं, ये होठों की ये नुक्कर यहां से चीरी जा रही है। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं ये एरिया? बोलिए, खाने पीने के लिए। ये जगह चीरी जा रही थी, खून निकल रहा था, चीखों पुकार थी, फिर ये जगह दुरुस्त हो जाती, फिर चीरी जा रही थी। मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने पूछने वालों से, बताने वालों से पूछा, बताइए ये कौन लोग हैं? फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो वक्त का ख्याल नहीं रखते थे, रोजा वक्त से पहले अफ्तार करते थे। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो रोजा वक्त से पहले अफ्तार करते थे? वक्त से पहले करते होंगे, कितनी को देर कर ले होते हो? 2-3 मिनट, 5 मिनट, चलो एहतियात नहीं की, 5 मिनट पहले अफ्तार कर लिया। 5 मिनट का रोजा छोड़ना, 5 मिनट का रोजा छोड़ना इतनी बड़ी सजा। पाक पैगंबर ने फरमाया, उल्टा लटका, ये चीरी जा रही ये बाछें, 5 मिनट का रोजा छोड़ना। मेरे प्यारों, अल्लाह के बंदो, 15 घंटे का रोजा छोड़ना क्या अजाब दे। अल्लाह के वादे भी सोचो, रोजे पर मिलता क्या, ये वईदे भी देखो, रोजों में महरूम हुआ तो सजा क्या है। दोनों चीजें सामने रखो। दावत और तबलीग की मेहनत इस उम्मत पर बड़ा एहसान है। हर मस्जिद में तालीम हो रही, रोजाना फजाइले रमजान पढ़े जा रहे, रोजाना बताया जा रहा रोजों पर क्या मिलता है, रोजों से महरूमी कितना नुकसान। घर में इस फजाइले अमाल को लेकर जाए, मस्जिद से सुनकर घर जाकर दोस्तों को बताएं। ये बातें हमारे दरमियान आएंगी, रोजे पर मिलता क्या और रोजा न रखने का नुकसान क्या, फिर तवज्जो हो जाएगी। अल्लाह हमारी तवज्जो फरमा दें। अल्लाह रमजान के महीने में अपनी रहमतों बरकतों से मुस्तफीद फरमाए। अल्लाह महरूमी से बचाए।